सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी की काफी सारी शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है, तो उन्हीं शिफ्टों के आधार पर पता लग चुका है कि कौन कौन से टॉपिकों से क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन कौन से टॉपिकों से क्वेश्चन नहीं आ रहे। तो मेरे भाई, आज के इस वीडियो में काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि आपकी रेलवे की आने वाली शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, लाइफ में कुछ करो या मत करो, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। ये वीडियो आपकी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में मेरे भाई कमेंट में मुझे बता दो कि आप लोगों का पेपर कौन सी तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है। देखो भाई, यदि जी का मतलब माइनस है, ए का मतलब गुणा है, डी का मतलब भाग है और बी का मतलब प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखो भाई, 12 की जगह पर तो 12 है, लेकिन आगे तो ए है, ए का मतलब गुणा है, लगा दो मेरे भाई 7। आगे जी है, जी का मतलब माइनस है, लगा दो मेरे भाई 100। आगे तो डी है, डी का मतलब भाग है, लगाएंगे 5। आगे बी है और बी का मतलब प्लस है, तो लगा देंगे मेरे भाई आपका 17। 12 गुणा 7 करेंगे तो 12 7 का होता है 84, और 5 का भाग अगर 20 में दूंगा तो 5 यानी कि ये जाए कितनी बार, 20 बार जाता है, और प्लस में मेरे भाई क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 84 में से 20 घटेगा तो 64 बचेगा, और 64 में अगर मैं 17 जोड़ूंगा तो आंसर तुम्हारा 81 हो जाएगा। जिन्होंने 81 आंसर दे दिया है उनके सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये सवाल समझ में आ गया होगा। जिन भी बच्चों को सवाल समझ में नहीं आए वो थोड़ा सा वीडियो को पीछे लेके देख लिया करो, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही आराम से सवालों को करवाता हूं। अब एक ही सवाल को मैं 4 बार रिपीट करूं, उसमें टाइम ज्यादा खराब होता है, आपका भी नुकसान है उसमें, ठीक है। तो जिनको समझ में नहीं आया वो वीडियो को थोड़ा पीछे लेके देख लेना। आइए, एक निश्चित कूट भाषा में पौंड को 48 लिखा गया और हेलो को 39 लिखा गया। उसी कूट भाषा में बताओ पिंक को किस प्रकार लिखा जाएगा। इस तरीके के लगभग 3 या 4 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है भाई। इस तरीके के 3 या 4 क्वेश्चन पेपर में आएंगे भाई, ठीक है, तो ध्यान रखना। POND, P आएगा 16 नंबर पर, O आएगा 15 नंबर पर, N आएगा 14 नंबर पर और D आएगा 4 नंबर, ठीक भाई। P 16 पर, O 15 पर, N 14 पर और D 4 पर। इन सबको जोड़ना एक बार, तो 16 और 15 होता है 31, 31 और 14 होता है 35, 35 और 4 कितना होता है, सॉरी 45 और 4 कितना होता है, 49, ठीक है, 49 होता है। 49 में से अगर मैं 1 घटाऊंगा तो आंसर तुम्हारा 48 आएगा, ठीक है, जो कि है यहाँ पर। हेलो को देख लो, H आएगा 8 पर, E आएगा 5 पर, L आएगा 12 पर, O आएगा 15 पर। इन सबको जोड़ना, 8 और 5 13, 13 और 12 25, 25 और 15 कितना होता है मेरे भाई 40। इसमें से 1 घटाया, इसमें से भी 1 घटाओ, आंसर आएगा 39। पिंक को देख लो मेरे भाई, P आएगा 16 नंबर पर, I आएगा 9 नंबर पर, N आएगा 14 नंबर पर और K आएगा 11 नंबर पर। 16 और 9 25, 25 और 14 39 और 11 होता है मेरे भाई आपका 50। 50 में से 1 घटाएंगे, आंसर होता है मेरे भाई आपका 49। तो 49 मेरे भाई इस ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल मेरे भाई। तो जिन्होंने 49 आंसर दे दिया है उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, उन सब बच्चों के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का PDF तैयार कर दिया है केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको करंट अफेयर, जीके, रीजनिंग और मैथ, इन 4 सब्जेक्ट का PDF आपको मिलेगा। इसमें आपके क्वेश्चन भी होंगे और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी होगा, यानी कि क्वेश्चन होगा फिर उसका सॉल्यूशन।
क्वेश्चन होगा, फिर उसका सॉल्यूशन। इस तरीके से पीडीएफ में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। पीडीएफ में लगभग वही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन तुम्हारी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है, लास्ट टाइम है। अगर 100 रुपए के पीडीएफ से 10 क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में मिलते हैं तो इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकती। और जो बच्चा इस पीडीएफ को मन से ध्यान लगाकर पूरा पढ़ लेता है, लगभग वो सिलेक्शन के काफी नजदीक पहुंच जाएगा। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए, इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो, जिसमें आपको करंट अफेयर, जीके, रीजनिंग और मैथ आपको मिल जाएंगी। ठीक है मेरे भाई, तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, अगला सवाल आपके सामने है, सीरीज का क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। लगभग मेरे भाई कुल मिलाकर 4 से 5 क्वेश्चन तुम्हारे सीरीज के टॉपिक से आ रहे हैं। ठीक है भाई, कुल मिलाकर 4 से 5 क्वेश्चन आपके सीरीज के टॉपिक से आ रहे हैं। तो सीरीज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है भाई। बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। ध्यान से देखो मेरे भाई, 4 में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो 7 होगा, 7 में 6 जोड़ दूं तो 13 होगा, 13 में अगर मैं 9 जोड़ दूं तो मेरे भाई 22 होगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 3 9, अब आएगा 3 चौके 12। तो मेरे भाई 22 में अगर मैं 12 जोड़ दूं, 22 में अगर मैं 12 जोड़ दूं, आंसर होगा 34। तो जिन्होंने मेरे भाई 34 आंसर दे दिया है उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। ठीक है भाई, उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता। ठीक है, 1 सेकंड का टाइम अगर आप मेरे को दे दे तो मैं एक इंपॉर्टेंट काम है उसको कर देता हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो हो गया है हमारा ऑन, बिल्कुल ठीक है। आइए आ जाओ भाई, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इसको देखो, इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा अक्षर आप लोगों का आएगा। फटाफट कमेंट कर दो मेरे भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बाद में मत बोलना कि सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं था। ठीक है, अब आ जाओ। तो ध्यान से देखो, V आएगा 22 नंबर पर, S आएगा 19 नंबर पर। कितना कम हुआ सर? 3 कम हुआ। तो 19 में से 3 कम करूंगा 16, 16 नंबर पर P आता है। इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, यही तुम्हारा सही है। अभी भी अगर तुमको यकीन नहीं है कि सर ये कैसे हुआ, हे हरिनाथ जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हुआ, ठीक है, अभी भी विश्वास नहीं है तो आगे और देख लो। P आएगा 16 नंबर पर, M आएगा 13 नंबर पर। तो 16 में से 3 कम करेंगे 13, और 13 में से 3 कम करेंगे 10, 10 नंबर पर J आता है। तो देख लो भाई P के बाद में J, कैसे भी कर लो आंसर ऑप्शन 1 ही आएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये लो भाई, एक निश्चित कूट भाषा में NU, VU और DU को वाटर इज लाइफ लिखा गया। फिर बोला गया HU, DU और RU को ब्रिंग मी वाटर लिखा गया। TU, VU और RU को ब्रिंग इज वेल लिखा गया। उसी भाषा में बताओ वेल शब्द का कोड क्या हो। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे बताएंगे कि WELL का कोड क्या हो। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, इसमें वेल है क्या? इसमें वाटर है, इज है, लाइफ है। सर इसमें वेल कहीं पर भी नहीं है, मतलब ये आंसर हो ही नहीं सकते। इसमें NU है तो हटा दो NU को, इसमें VU भी है तो हटा दो VU को, इसमें DU है तो DU ऑप्शन में नहीं है, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। सर इसमें ब्रिंग है, मी है और वाटर है, इसमें ब्रिंग मी वाटर है, वेल इसमें भी नहीं है। इसका मतलब इसमें जो है उनको भी हटा दो। सर इसमें RU भी है, हटा दो तो RU को, तो बचा क्या मेरे भाई? TU। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर। और मेरे भाई ध्यान से देख लो, दूसरा तरीका देखना चाहो तो दूसरा तरीका भी देख लो। तुमको चाहिए मेरे भाई क्या? वेल। तो वेल मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ इस लाइन में है, ना तो वेल इस लाइन में है और ना ही वेल इस लाइन में है, तो आंसर भी फिर इसी में होगा। इसमें तुम देखो TU, TU सिर्फ इसमें है, ना तो TU इसमें है और ना ही TU इसमें है। तो इधर को वेल अजूबा है, इधर को TB अजूबा। ठीक है, वेल भी सिर्फ इसमें है और TU भी सिर्फ इसमें, बाकी तो यही तुम्हारा आंसर।
आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कोट भाषा में कोर्ट को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, डांस को इस तरीके से लिखा जाता है, तो बताओ मेरे भाई अर्थ को कैसे लिखा जाएगा। देखते हैं आप में से कितने बच्चे बताएंगे इस अर्थ का कोड। फटाफट कमेंट करो भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो ऐसे सवालों को करने का वही तरीका है मेरे भाई कि इनकी क्या दे दीजिए, आप नंबरिंग दे दीजिए। ठीक है मेरे भाई, इनकी नंबरिंग दे दो। देखो COURT, C आएगा 3 पर, O आएगा 15 पर, U आएगा 21 पर, R आएगा 18 पर, T आएगा 20 पर। इसको देख लो भाई, E आएगा 5 पर, R आएगा 18 पर, W आएगा 23 पर, U 21 पर, V आएगा 22 पर। 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 21 में 2 जोड़ेंगे 23, 18 में 3 जोड़ेंगे 21 और 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22। 2 3 2 3 2। अर्थ को देख लो मेरे भाई, ई आता है 5 पर, ए आता है 1 पर, आर 18 पर, टी 20 पर, एच आएगा 8 पर। इसमें 2 जोड़ेंगे 7, 7 नंबर पर जी। इसमें 3 जोड़ेंगे 4, 4 नंबर पर डी। इसमें 2 जोड़ेंगे 20, 20 नंबर पर टी। इसमें 3 जोड़ेंगे 23, 23 नंबर पर डब्लू। इसमें 2 जोड़ेंगे 10 और 10 नंबर पर आएगा जी। GDTWJ, GDTWJ। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1 उनके तो मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपको समझ में आ गया। समझ में आ रही है अगर क्लास तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और जिन बच्चों को सवाल समझ में नहीं आ रहा, प्लीज मैं अभी भी बोल रहा हूं, वीडियो को थोड़ा पीछे लेके देख लिया करो। मैं गारंटी देता हूं आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर फिर भी नहीं आए तो कमेंट कर देना कि सर हमारे समझ में नहीं आया, मैं अगली क्लास में फिर बता दूंगा। भाई मेरा काम तो पढ़ाना ही है। ठीक है, तो आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखिए इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। फटाफट कमेंट करोगे। ठीक है, फटाफट कमेंट कर दो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा ऑप्शन आएगा। तो ध्यान से देखेंगे सर, देखो P आता है 16 नंबर पर, Q आएगा 17 नंबर पर, S आएगा 19 नंबर पर, V आएगा 22। 16 में 1 जोड़ेंगे 17, 17 में 2 जोड़ेंगे 19, 19 में 3 जोड़ेंगे 22, 1 2 3 इसमें जोड़ दो 4, तो 22 में 4 जोड़ोगे 26। 26 नंबर पर Z आता है। अब Z आता है तो ये ऑप्शन गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है। इसमें देखो Z आएगा 26 पर, A आएगा 1 पर, C आएगा 3 पर और F आएगा 6 पर। देखो भाई 26 में 1 जोड़ेंगे 27, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, तो 1 2 3 इसमें 4 जोड़ दो, 6 में 4 जोड़ोगे 10, 10 नंबर पर तो J आता है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया। आइए भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सभी बच्चे बताएंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा ऑप्शन आप लोगों का आएगा। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, इसमें भी आपको वही बताना है। देखो E आता है 5 पर, J आता है 10 पर और O आता है 15 पर। 10 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 10 में 5 जोड़ेंगे 15 और 15 में अगर मैं 5 जोड़ दूं तो 20, 20 नंबर पर T आता है और T इसी ऑप्शन में। और आगे करके देख लो, विश्वास नहीं है तो देखो B आएगा 2 नंबर पर, G आएगा 7 नंबर पर, L आएगा 12 नंबर पर। 2 में 5 जोड़ेंगे 7, 7 में 5 जोड़ेंगे 12 और 12 में 5 जोड़ेंगे 17, 17 नंबर पर Q आता है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1 उनके तो मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में माउंटेन को कुछ इस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, सेंटेंस को कुछ इस तरीके से लिखा गया है। तो बताओ मेरे भाई बर्थडे को कैसे लिखा जाएगा। अब अगर तुम्हारी आंखें तेज हैं, भगवान ने थोड़ा बहुत माइंड तुम्हारे अंदर दिया है, तो तुम समझ रहे होंगे कि सर जो अक्षर यहाँ पर है ना, अक्षर तो वही है यहाँ पर भी, बस इनको आगे पीछे कर दिया। जैसे कि MOUNTAIN,
तो MOUNTAIN, अक्षर तो वही है, बस आगे पीछे कर दिया। तो भाई देखो सीधी सी बात है, देखो यहाँ पर शुरू में एम है तो तुमने भी देखो शुरू में एम लिख दिया, यहाँ पर शुरू में एस है तो यहाँ पर भी एस, तो यहाँ पर शुरू में बी है तो तुम ऐसे करो, तुम भी शुरू में बी लिखो। बी लिखोगे तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत, ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत। अब आगे आ जाओ, यहाँ पर है देखो लास्ट में ओ है तो इसने लास्ट देखो इसमें दूसरे नंबर पर ओ है तो दूसरे लास्ट में ओ लिख दिया, दूसरे नंबर पर ई है तो इसने लास्ट में ई लिख दिया, दूसरे नंबर पर आई है तो तुम इस आई को कहां पर लिख दो, लास्ट में। तो लास्ट में आई तो सर इसी ऑप्शन में है, यही तुम्हारा सवाल है। और आगे देख लो भाई, यहाँ पर है UN तो UN को NU कर दिया इसने, UN को NU कर दिया, तो यहाँ पर एंटी इसको TN कर दिया, देख लो। यहाँ पर RT तो तुम इसको TR कर दो, तो TR लास्ट में TR इसी में है, हो गया। और भी देख लो भाई, विश्वास नहीं है तो यहाँ पर TA, यहाँ पर DA इसको इसने कर दिया AT, यहाँ पर EN इसको कर दिया NE, तो यहाँ पर HD तुम इसको कर दो DH, तो DH भी मेरे भाई इसी ऑप्शन में है। तो कैसे भी कर लो आंसर तुम्हारा ऑप्शन 1 होगा। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया है मेरे भाई उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। एक निश्चित कूट भाषा में प्रॉफिट को इस तरीके से लिख दिया, तो बताओ मेरे भाई रेसिंग को कैसे लिखा जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे भाई अगर प्रॉफिट को इस तरीके से लिख सकते हो तो बताइए इसको कैसे लिखा जाएगा। फटाफट कमेंट करो भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो नंबरिंग ही दे दो मेरे भाई, नंबरिंग ही ज्यादा बेस्ट रहेगी, ठीक है भाई, नंबरिंग ज्यादा बेस्ट रहेगी। PROFIT, P आएगा 16 पर, R आएगा 18, O आएगा 15 पर, F आएगा 6 पर, I आएगा 9 पर, T आएगा 20 पर। इसको देखेंगे तो V आएगा 22 पर, I आएगा 9 पर, H आएगा 8 पर, O आएगा 15 पर, T आएगा 20 पर, P आएगा 16 पर। इसको देख लो मेरे भाई, R आएगा 18 पर, A आएगा 1 पर, C आएगा 3 पर, I 9 पर, N 14 पर और G आएगा 7। तो ध्यान से देखो यहाँ पर 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22 आएगा, 18 में 6 जोड़े 24 जो कि नहीं है वहां पर। तो ये लॉजिक लगा दो, यहाँ पर शुरू में 16 है इसने लास्ट में 16 कर दिया, तो यहाँ पर शुरू में 18 है तो लास्ट में 18 कर दो, 18 नंबर पर लास्ट में R आएगा, R आएगा तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। फिर और मैं क्या कर सकता हूँ मेरे भाई, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 होगा, तो 1 में 2 जोड़ेंगे 3 नंबर पर C आता है। फिर 15 को सेम टू सेम लिख दिया, तुम भी मेरे भाई इसको सेम टू सेम, 3 को तो डबल C आएगा। फिर 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 नंबर पर K आएगा। फिर 9 को सेम टू सेम लिख दिया, तुम भी 14 को सेम टू सेम लिख दो, 14 नंबर पर आपका क्या आता है, N आता है, ठीक है। और 20 में 2 जोड़ दिया 22, तो तुम भी 7 में 2 जोड़ दो 9 नंबर पर INKCCR। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1 उनके मजे, बाकी सभी गलत, ठीक है भाई। तो समझ लो ध्यान से, यहाँ पर देखो शुरू में 16 था तो इसने लास्ट में 16 लिख दिया, तो यहाँ पर शुरू में 20 18 है तो मैंने लास्ट में 18 लिख दिया, ठीक है। 18 में 2 जोड़ूंगा तो 20 होगा, और 1 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो 3 होगा, 3 नंबर पर C। 15 को 15 ही लिख दिया तो मैं 9 को 9 लिख दूंगा, सॉरी 3 को 3 लिख दूंगा, तो 3 नंबर पर फिर से C। 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 होता है, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 होता है। यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर 14 है तो यहाँ पर भी 14 है, यहाँ पर 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 और 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9। तो कैसे भी कर लो आंसर तुम्हारा ऑप्शन नंबर 1 आएगा। आइए मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए ABCD, देखो ये लंबा पूरा सवाल है भाई, ठीक है, ये लंबा पूरा सवाल है तो एक एक चीज को बड़े ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। तुमसे बोला गया कि ABCDEF और 3 और ठीक है और F में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाले किसी एक सप्ताह के अलग अलग दिनों में होनी है। तो मेरे भाई सबसे पहले तो सोमवार से शुरू होकर रविवार को खत्म। देखो भाई यहाँ पर मैंने लिख दिया मेरे भाई आपका सोमवार, यहाँ पर लिख दिया मंगलवार, यहाँ पर लिख दिया बुधवार,
यहाँ पर लिख दिया गुरुवार, यहाँ पर लिख दिया शुक्रवार, यहाँ पर लिख दिया मेरे भाई शनिवार, और यहाँ पर लिख दिया मेरे भाई आपका रविवार। ठीक है मेरे भाई, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ठीक है भाई, अब देखिए सप्ताह में गुरुवार एकमात्र अवकाश का दिन है, तो गुरुवार को तो अवकाश है, तो गुरुवार को तो छोड़ दो, इसको तो छोड़ दो, गुरुवार को तो अवकाश है तो छोड़ दिया। तुमसे बोला एक की परीक्षा शनिवार को है, तो शनिवार को किसकी परीक्षा है मेरे भाई? ए की। तुमसे बोला ए और एफ की परीक्षा के बीच में एक दिन का अंतर है जो कि अवकाश का दिन है, ए और एफ के बीच में ए की परीक्षा और एफ की परीक्षा के बीच में एक दिन का गैप है, और वो गैप है मेरे भाई ये छुट्टी का दिन। तुमसे बोला कि डी की परीक्षा एफ के ठीक पहले है, तो भाई अगर एफ को मैं यहां लिखूंगा तो एफ के ठीक पहले परीक्षा हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ तो छुट्टी है। तो मैं क्या करता हूं मेरे भाई, मैं ये करता हूं कि एफ को यहां लिखूंगा और ए को यहां लिखूंगा, क्योंकि इसने क्या बोला है कि ठीक है, इसने ये बोला है कि और एफ की परीक्षा, ए और एफ की परीक्षा के बीच में एक दिन का गैप है, तो भाई एफ और ए की परीक्षा में एक दिन गैप जो कि छुट्टी है। फिर आगे बोला तुमसे बोलो डी की परीक्षा एफ की परीक्षा है, ठीक है, एफ के पहले किसकी परीक्षा है? डी की परीक्षा है, लेकिन सी की परीक्षा के ठीक बाद है, तो सी की परीक्षा भाई सी के तो बाद में और एफ के पहले है। तुमसे बोला कि बी की परीक्षा रविवार को है, बी की परीक्षा तो रविवार को है। तुमसे बोला डी की परीक्षा किस दिन आयोजित की जानी है, तो डी की परीक्षा मेरे भाई आपके मंगलवार को है। डी की परीक्षा किस वार को है? मंगलवार। ठीक है, अब देखो भाई जिनको समझ में नहीं आया सवाल की एक एक लाइन को बड़े ध्यान से पढ़ लो, समझ में आएगा, मैं गारंटी देता हूं। गारंटी ये है, देख तुमसे बोला कि सप्ताह में गुरुवार एकमात्र अवकाश का दिन है, तो गुरुवार को तो अवकाश है, इसको तो छोड़ दो। तुमसे ये बोला ई की परीक्षा शनिवार को है, तो शनिवार को परीक्षा किसकी है? ई की। तुमसे ये बोला ए और एफ की परीक्षा के बीच में एक दिन का अंतर है जो कि अवकाश है, तो ए और एफ की परीक्षा के बीच में एक ही दिन का गैप है जो कि छुट्टी का दिन है, छोड़ दो। तुमसे बोला डी की परीक्षा एफ की परीक्षा के ठीक पहले है, तो एफ के ठीक पहले किसकी परीक्षा? डी की, लेकिन सी की परीक्षा के ठीक बाद है, लेकिन सी के बाद में है। तुमसे बोला कि डी की परीक्षा किस दिन है, तो डी की परीक्षा आपके मंगलवार को है, बात खत्म। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो सारे ही सवालों को मैंने बड़े ही बेहतरीन तरीके से, बड़े ही लाजवाब तरीके से आपको करवा दिए हैं। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।